हेलो स्टूडेंट, अब इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ डीपीसी वर्क। डीपीसी वर्क के लिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना क्वांटिटी लगेगा। अगर हम 1.5-3, ठीक है, 1.5-3 M20 का रेशो अगर हम लेके अगर हम क्या डाल रहे हैं, डीपीसी डाल रहे हैं, ठीक है, और उसकी थिकनेस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ये कार्य जो किया जाता है ये मीटर स्क्वायर में किया जाता है। जैसे हम प्लास्टर वर्क कर रहे थे उसी तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, डीपीसी वर्क करेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ चीज़ें अलग रहेंगी तो उन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नोट की, ठीक है, तो नोट इसमें भी दो है, ठीक है। दोनों से नोट से क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स्ट्रा मोटार रिक्वायर्ड फॉर अनइवननेस, ठीक है। अनइवननेस के लिए हम कितना एक्स्ट्रा मोटर रिक्वायर्ड फॉर अनइवननेस के लिए हम कितना लेते हैं, 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ओके। तो जो हम डीपीसी डालते हैं, जो हमारा कंक्रीट है उसमें अनइवननेस के लिए हम, ठीक है, मतलब असमता रहती है, असमानता के लिए हम क्या करते हैं, 10% एक्स्ट्रा और लेके चलते हैं, ठीक है। पहला नोट। तो पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डीपीसी के लिए अनइवननेस के लिए हम कितना परसेंट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ओके। दूसरा नोट आता है हमारा दूसरा, एक्स्ट्रा मोटार फॉर ड्राई वॉल्यूम। एक्स्ट्रा मोटार फॉर ड्राई वॉल्यूम के लिए हम कितना लेके चलते हैं, 50% इसमें, ठीक है। तो 50% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मोटार फॉर ड्राई वॉल्यूम के लिए हम ऐड करके कितना ऐड करेंगे, 50% और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों नोटों से हमारा क्या आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ डीपीसी वर्क, कितने एरिया पर आपको डीपीसी वर्क करना है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थिकनेस ऑफ डीपीसी कितना, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डीपीसी वर्क, कितना वॉल्यूम हुआ डीपीसी वर्क का, 100 मीटर स्क्वायर इंटू 2.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 0.025, ओके। एक और जीरो लगने के बाद में 0.025, ठीक है। कितना आया आपका क्वांटिटी निकाल के, ठीक है, तो 2.5, ठीक है। 100 से ये 2 जीरो तो 2.5 मीटर, ओके, क्यूब, ये निकल गया है वॉल्यूम ऑफ डीपीसी वर्क, ओके। अब हम रेशो क्या ले रहे हैं, रेशो बराबर 1:1.5:3, ठीक है। एक क्या है, सीमेंट, दूसरा भाग क्या है, फाइन एग्रीगेट, और ये कोर्स एग्रीगेट, ओके। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम मात्रा निकालेंगे इसकी, सीमेंट की मात्रा, सैंड की मात्रा और गिट्टी की मात्रा, ठीक है। कंक्रीट वर्क के लिए भी हम इसी तरीके से निकालते आ रहे हैं। तो कई वीडियो में हम इस तरीके से निकाल चुके हैं, तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा जिन्होंने सारी वीडियो को देखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना कि किस तरीके से इनको ऐड करके चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा एक्स्ट्रा मोटर रिक्वायर्ड फॉर अनइवननेस के लिए कितना बढ़ा देंगे इसको, 2.5 मीटर क्यूब को। अगर इसकी जगह पे अगर डीपीसी हम जो 2.5 की ना डाल के आगे अलग अलग डालते, मानो 30 सेंटीमीटर की डालते, 3 सेंटीमीटर की डालते, या फिर 4.5 सेंटीमीटर की डालते, तो इसी के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हम कितना बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा मोटर रिक्वायर्ड फॉर अनइवननेस के लिए, तो इसके लिए क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसमें अगर हम कन्वर्ट कर दें, इसको बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 10% और बढ़ा दें इसी को, ठीक है। यहाँ पर ही कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10% और बढ़ा रहे हैं, तो कितना 2.5 इंटू 10% बढ़ाते हैं तो 1.1, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे 25 बढ़ा रहे थे तो 0.25, ठीक है, 1.25, तो कितना आया, ठीक है, ये निकाल देते हैं, तो 1.15 1.15
तो 2.5 इंटू 1.1 यह आया 2.75 मीटर क्यूब, 2.75 मीटर क्यूब। और इसके लिए हमने कितना इंक्रीज किया 50%, तो 2.75, ठीक है। इधर अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर देख लेना, ठीक है। इतना कैलकुलेट करके आया 2.5 इंटू 1.1 इंटू 0, तो इसको हमने 2.75 को कितना इंक्रीज और कर देंगे 50%, तो 1.50, ठीक है। तो कितना आया, इसको हमने 1.5% और इंक्रीज कर दिया, तो 4.125 मीटर क्यूब। अब जो 4.125 मीटर क्यूब जो निकल के आया, अब इसके लिए हम डीपीसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम डीपीसी वर्क के लिए हम सीमेंट की मात्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीमेंट की मात्रा, सीमेंट की मात्रा बराबर रेशो क्या है 1, मतलब सीमेंट का, ठीक है। तो कितने की निकालनी है 4.125, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना रहेगा, हाँ रेशो 1:1.5:3, बता दीजिए कितना आया निकल के। ये आया 4.125 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 4 + 1.5, 0.75 मीटर क्यूब, ठीक है। 4.125 डिवाइड बाई 1 + 1.5 + 3 0.75 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना क्वांटिटी किसका निकल के आया, सीमेंट का निकल के आया, ठीक है। अगर हमें निकालना हो, ठीक है, नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट बराबर 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 इंटू 0.75 गुणा 30, ओके। तो ये लगे आपके 22.5 बैग, ठीक है, ओके। अब निकालते हैं सैंड की मात्रा। तो सैंड की मात्रा, ठीक है, पिछले वीडियो में बता चुके थे, ठीक है। इसी को, ठीक है, ये 1 है, इसकी जगह पे अगर हम 1.5 कर दें फिर 3 कर दें तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को हमने क्या कर दिया, 1.5 कर दिया है, ठीक है। कई वीडियो में बता सके अब डायरेक्ट कर देते हैं 0.75, ठीक है। तो इसको कर देंगे 0.75 गुणा 1.5 गुणा 1.5, ठीक है। ये 1.5% है, 1% का जो सीमेंट था इतना, तो इसका 1.5 कितना लगा, 1.5 भाग कितना हुआ, तो वो ये हुआ 1.125 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका ये कितना हुआ, 3 गुना हुआ, और इसका कितना हुआ, 2 गुना हुआ। आप चाहें तो इसको 2 गुना कर दीजिए, तो किसकी निकल के आएगी, गिट्टी की मात्रा, ठीक है, ग्रेवल की मात्रा। 2 तरीके से, आप इसको 2 गुना कर दीजिए, या फिर इसको आप कितना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, तो 3 गुना इस क्वांटिटी के लिए निकाल सकते हैं। चाहे तो आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना है तो इसको 2 गुना कर दीजिए, डिवाइड बाई ये रेशो कितना है, 3 और 4 5, 5.5। तो चाहें आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं, ओके। तो ये आया 2.25 मीटर की, ठीक है। देखो ऐसे निकाला, और ऐसे भी अगर हम करना चाहें तो ऐसे भी करके हम निकाल सकते थे, ओके। तब भी 2.25 मीटर क्यूब ही आता, ठीक है। आपको क्या, सीमेंट की मात्रा पता चली, नंबर ऑफ बैग की मात्रा चली, सैंड की मात्रा और ग्रेवल की मात्रा, आपको सभी आपने क्वांटिटी निकाल दी, ठीक है। आप ये देखेंगे इसमें हमारा क्या है, 4 के करीब है, ठीक है। जब हम 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी की क्या डालते हैं, ठीक है, डीपीसी डालते हैं 2.5 की, तो उसमें जो सीमेंट के कितने बैग लगते हैं ये हम याद भी रख सकते हैं कि 22.5 बैग लगते हैं, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, ठीक है, कितना क्वांटिटी लगता है, 0.75 मीटर क्यूब क्वांटिटी लगता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि डीपीसी के लिए हम किस तरीके से मटेरियल की क्वांटिटी हम निकालेंगे, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, आपका क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है कि अनइवननेस के लिए कितना % लेते हैं, 10% लेते हैं, और एक्स्ट्रा मोटर वॉल्यूम ड्राई के लिए कितना लेते हैं, ड्राई वॉल्यूम के लिए 50% लेते हैं, ठीक है। और सीमेंट की मात्रा पर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ बैग पर पूछा जाता है, और सैंड और ग्रेवल, ठीक है। और फिर
ये 100 मीटर स्क्वायर है तो 10 मीटर स्क्वायर के लिए पूछा सकता है और 1 मीटर स्क्वायर के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये चेंज भी हो सकता है कि 2.5 की जगह पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तो इनके लिए भी ये वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो इनको भी ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें कि डीबीसी कैसे निकाला जाता है, फिर प्लास्टर वर्क कैसे निकाला जाता है। तो मैं समझता हूँ आसानी से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आपने यदि नोट्स बनाया होगा, शुरू से बनाते हुए चले होंगे, तो काफ़ी अच्छा नोट्स बनेगा जिससे ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं। और ऑब्जेक्टिव का आप चिंता ना करें, ये अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का हम पूरा सीरीज चला देंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी हम कवर कर देंगे, ठीक है। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा जो हमारा ये चला हुआ है एस्टिमेटिंग, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी आपके उठा लेंगे, तो आप टेंशन ना लें। और बाकी जो किया है उसको पीछे से रिवीजन करते रहें और देखते रहें कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, या बता सकते हैं हमें, हम उनका आंसर जो भी है देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।